स्फूर्तिचक्षुषा विराजितेन विधुन्वतात्मा क्षपाकरेव गुणोत्करैकरे। यस्य महर्षि सकल पदार्थ प्रत्यवबोध समजनि साक्षात् सामरमर्त्यं जगदपि सर्वं प्राञ्जलि भूत्वा प्रणिपतति स्म। यस्य च मूर्ति कनकमयीव स्वस्फुरदाभाकृतपरिवेशा वागपि तत्त्वं कथयितु कामः स्यात्पदपूर्वारमयति साधुन्। यस्य पुरस्ताद् विगलितमाना न प्रतितीर्थ्या भुवि विवदन्ते भूरपि रम्या प्रतिपदमासि जातविकोशाम्बुज मृदुहासा। नमस्ते। जय बोलो आचार्य समंतभद्र स्वामी की। जय बोलो चारताच्या कृती समाधि सम्राट आचार्य शांती सागर जी महाराज। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंतभद्र मुनि महाराज की। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवरेक्षार सुंदर सागर जी महाराज की। जय बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल सिंधु आचार्य सुयस सागर जी महाराज की। मल्लीनाथ भगवान की स्तुति है। 3 श्लोक हुए थे इसमें से। मल्लीनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य कह रहे हैं कि जिनका शरीर कैसे था, वचन कैसे था, इसका वर्णन किया। पहले सबसे पहले उनको संपूर्ण पदार्थ का साक्षात ज्ञान हुआ था, मतलब सर्वज्ञता प्राप्त हुई थी। और उनके समोशरण में देव मानव सहित संपूर्ण जगत उनको नतमस्तक हो रहा था। जिनकी शरीर की कांति सुवर्ण के समान, मूर्ति सुवर्ण के समान लगती थी और उनकी जो ऐसे आभा से उनका शरीर पूर्ण व्याप्त था। उनके वचन तत्व को बताने की इच्छा कर रहे थे, मतलब बता रहे थे। और 7 पद सहित ऐसे उनके वचन सब पूर्ण साधु उनको उसमें रममान करते थे। उनके आगे कोई भी अन्य मतवादी विवाद नहीं कर सकता था, मान रहित हो जाता था। और भूमि भी कैसी हुई थी, जब वे विहार करते थे तब उनके नीचे कमलों के विकसित कमलों के मृदु हास को धारण करती हुई पृथ्वी भी अत्यंत रमणीय हो गई थी। और क्या हो, कैसे थे वे, उनका और वर्णन आगे करते हैं। यस्य समन्ताज्जिन शिशिरांशो शिष्यक साधो ग्रह विभवो भून्। यस्य समन्ताज्जिन शिशिरांशो शिष्यक साधु ग्रह विभवो भून्। तीर्थमपि स्वं जनन समुद्र त्रासित सत्वोत्तरण पथोग्रम्। यस्य तीर्थमपि स्वं जनन समुद्र त्रासित सत्वोत्तरण पथोग्रम्। यस्य समन्ताज्जिन शिशिरांशो शिष्यक साधु ग्रह विभवो भून्। तीर्थमपि स्वं जनन समुद्र त्रासित सत्वोत्तरण पथोग्रम्। कैसे थे भगवान बता रहे। यस्य जिन शिशिरांशो हो, जिसके मतलब कौन कि जो जिन शिशिरांशो हो,
जिनेंद्र भगवान रूपी शिशिर मतलब ठंडे, अंशु मतलब किरण, ये षष्ठी विभक्ति हो गई, शिशिर अंशु हो। जिन चंद्रमा के, जैसे चंद्रमा की किरणें कैसे होती है, शीतल होती है, इसलिए उसको शिशिर अंशु बोलते हैं। तो उनको उनकी उपमा भगवान को दी गई है, क्योंकि भगवान के जो वचन है, किरण मतलब कौन हो गए, वचन, वचन निकलते हैं ना, जैसे चंद्रमा से किरणें निकलती है, ऐसे भगवान से वचन निकलते हैं। तो ये वचन कैसे हैं, बहुत शीतल, क्योंकि प्राणी के दुख को हरण करने वाले, संताप को मिटाने वाले, ऐसे उनके वचन होते हैं, इसलिए उनको शिशिरांशु कहा। और जैसे चंद्रमा की किरणें प्रकाशमान होती है, वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करते हैं, इसलिए उनके वचनों को किरण क्यों कहा, क्योंकि वो वचन वस्तु स्वरूप को प्रकाशित करते हैं। तो ऐसे ये जिन चंद्रमा, उस जिस जन चंद्रमा के समन्तात चारों ओर क्या था, शिष्यक साधु ग्रह विभव अभूत, शिष्य रूपी, शिष्य साधु रूपी ग्रह का, ग्रहों का वैभव था। मतलब भगवान समोसरण के बीच में तीन पीठिका के ऊपर विराजमान, और सभी चारों ओर कौन बैठे थे, 12 सभा, सब शिष्य थे ना भगवान के, सब अनुयायी थे, मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, संपूर्ण चारों निकाय, देव, देविया और तिर्यंच प्राणी, सब उनके चारों ओर बैठे हुए थे। तो कैसा लग रहा था कि जैसे चंद्रमा ताराओं से घिरा हो। जैसे चंद्रमा का वैभव होता है ना, सब परिवार उसका वैभव है। चंद्रमा का जब वैभव बताते हैं शास्त्र में, ज्योतिष देवों के, तो कितने करोड़ तारा और कितने उनके ग्रह, नक्षत्र, उनके सब परिवार देव होते हैं। तो जैसे उसका वो वैभव है चंद्रमा का, ऐसे इस जिन रूपी चंद्रमा का संपूर्ण शिष्य साधुओं का ग्रह, ये विभव था उनका। आप अभी कल्पना करो, आप देखते हो कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी बीच में बैठे हैं, सभी सैकड़ों मुनिराज, सैकड़ों आरिकाएं और सैकड़ों ब्रह्मचारिणियां, उनके सब आजू बाजू में बैठते हैं, तो कैसा दिखता है, लोग ज्यादा उससे आकर्षित होते हैं। वो एक दृश्य दिखता है ना, इतने साधु, इतने आरिका, इतने ब्रह्मचारी, तो लोगों को एकदम आकर्षण हो जाता है, उसको देखने के लिए लोग तरसते हैं। तो इतनी छोटी सभा में आपको इतना आनंद आ रहा है, इतना अच्छा दिखाई दे रहा है, तो समोशरण का एक कल्पना करो, कैसा समोशरण का वैभव होगा कि जहाँ पर हजारों में मुनि रहते हैं। मुझे लगता है पहले पहले आदिनाथ भगवान के काल वगैरह में लाखों में थे मुनिराज, कितने तो केवली भी थे उनके समोशरण में, और संपूर्ण आरिका भी लाखों, श्रावक श्राविका लाखों करोड़, और देव असंख्य था। तो वो कैसी सभा दिखते थे, वो एक उनका शिष्य और साधु मुख्य था उसमें, वो ज्यादा शोभा, इसलिए साधु शब्द का बेटा शिष्य साधु रूप ग्रहों का विभव था उनके समोशरण में चारों ओर, उस चंद्रमा के। ऐसा वो उनका वैभव बताया, बाह्य वैभव। और स्वम तीर्थम अपि, उनका जो स्व तीर्थ मतलब जो कुछ उपदेश देते थे, जो उनकी दिव्य ध्वनि निकलती, वही उनका तीर्थ है। उपदेश ही तीर्थ होता है, क्योंकि वो सभी जीवों को तारने में निमित्त भूत होता है। बिना उपदेश के किसी को भी देश न लब्धि हुई बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति ही नहीं होती है। तो इसलिए उपदेश ही एक प्रकार से तीर्थ है। जैसे तीर्थ में बैठ करके मतलब नाव इत्यादि को भी तीर्थ को, या जो पुल बनाते हैं उसको भी तीर्थ कहते हैं, नदी के किनारे जो घाट होता है उसको भी तीर्थ कहते हैं। तो तीर्थ क्या करता है, प्राणियों को एक तो आश्रय देता है, और जो पुल आदि तीर्थ है वो क्या करते हैं, प्राणियों को तिराते हैं, मतलब उसमें नदी पार कराते हैं, समुद्र को पार कराते हैं। ऐसे भगवान का उपदेश जो है भव्य जीवों को तारने में निमित्त होता है। इसलिए तीर्थम अपि, आपका तीर्थ भी कैसे था, जनन समुद्र त्रासित सत्वोत्तरण पथोग्रम। जनन मतलब संसार, जन्म जरा मरण, जहाँ पर उत्पत्ति हो रही है,
वो संसार रूपी समुद्र, उस समुद्र से जो भयभीत त्रासित ऐसे जो प्राणी है, सत्व मतलब प्राणी, उनको उतारने का एक मुख्य मार्ग आपका तीर्थ मतलब इस संसार से त्रासित प्राणियों को पार कराने का एक मार्ग था। मतलब उनको एक प्रधान मार्ग मिला था, मुख्य मार्ग मिला था। संसार क्या है? समुद्र। हमेशा संसार को समुद्र की उपमा दी जाती है। क्यों? क्योंकि सागर ऐसा होता है कि उसका किनारा जल्दी नहीं आता है, या तो उसका किनारा ही नहीं, ऐसा बोलते पारावार समुद्र। तो ये संसार भी ऐसा ही है ना, इसका किनारा कभी आता है क्या? कब समाप्त होता है क्या संसार? संसार समाप्त नहीं होता है। संसार में रहते हुए कभी भी संसार समाप्त नहीं होता है। वो संसार समुद्र में, और सब लोग कैसे दिखाई देते हैं? हम तो इसमें पढ़ते दुख गतियों का। आप प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में देखो क्या संसार में दुख है। एक एक व्यक्ति से मुलाकात करो तो समझ में आएगा। हाँ हाँ अभी भाभी को, उनको बहुत है वनस्पति उनका, वो कभी सब्जी चिरते ना, इसलिए खाते नहीं वो सब्जी का त्याग है उनका, मतलब जीवन भर से कभी भी नहीं खाते सब्जी, नहीं खाते। मतलब लोग फल खाते हैं लेकिन सब्जी नहीं खाते, चिरते हैं ना ऐसे। तो वो बोल रहे हैं कि प्रत्येक यदि पेड़ को पूछेंगे और उनकी मतलब कहानी सुनाएंगे तो अंग अपने शरीर पर रोमांच खड़े होंगे। एक एक पेड़ को हाँ रोंगटे खड़ा हो जाएंगे ऐसे। मतलब कितना दुख है, कितना दुख सहन कर रहे हो वो बता नहीं सकते हैं, वो स्वयं ही दुख सहन कर रहे हैं। तो एकेंद्रिय द्विंद्रिय त्रिंद्रिय चतुरिंद्रिय पर्याय में तो दुख से पीड़ित ही है वे तो उसमें से बाहर भी निकलना मुश्किल होता है उनको। लेकिन यहाँ सौधनी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव को भी पूछो, हम देखते हैं सीरियल देखते हैं सबकी, हर एक व्यक्ति आता है ना पास में, उसके कोई भी ऐसा नहीं दिखता है कि जिसको दुख नहीं है। हर एक व्यक्ति अपनी व्यथा सुनाता है, दुख सुनाता है। कितने श्रीमंत से श्रीमंत हो, बड़े से बड़े आदमी, अमीर से अमीर आदमी और गरीब तक के लेकर के देखो, हर एक के जीवन। इसलिए वो देवकीनंदन पंडित जी बोलते थे, आदमी को पढ़ना सीखो। तुम शास्त्र तो पढ़ते हो लेकिन आदमी को पढ़ना सीखो, उसके जीवन को देखो, उसमें क्या उसके विचार है उसको तुम देखना सीखो। मतलब वो दुख दिखाई देगा, ये संसार दुखमय भाषित होगा। हम तो क्या ऊपर ऊपर से जो कुछ अनुकूलता दिखाई देते तो लगता है कि बस संसार में सब सुखी है, लेकिन संसार में कोई भी सुखी नहीं। एक व्यक्ति था, एक संत महाराज जी के पास गया, मुनि के पास, और उसने कहा कि महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे सुख का उपाय तो बताओ। क्या है सुख का उपाय? तो बोले कि ठीक है मैं तुझे सुख का उपाय बताता हूँ, तो पहले एक काम कर मेरा, मैं जो काम बताऊंगा कि तू गांव में जा करके कौन सुखी व्यक्ति है उसको ढूंढ के लाना। उसको उसकी खोज करना, तू ढूंढ के मेरे पास लेके आना, तो मैं तुझे सुख का उपाय बताऊंगा। फिर वो सबसे बड़ा क्या जहागीरदार रहते हैं गांव का मुखिया, उसके पास गया, वो सबसे सुखी होगा। तो उसने बोला कि आप सुखी हो कि नहीं? बोले कि मैं कहाँ से सुखी हूँ, मेरे तो पत्नी इतनी खराब मिली है कि मैं उससे रात दिन परेशान हूँ, बहुत मुझे मतलब सताती है, मैं उससे बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा ये तो सुखी नहीं। फिर गया सेठ जी के पास गया, बड़ा सेठ था उसके पास में गया, तो बोले कि सेठ जी आप तो बहुत सुखी दिखते हो, चलो मेरे साथ में, आप सुखी हो कि नहीं? बोले कि मैं कहाँ से सुखी हूँ, मेरा बेटा इतना खराब निकला, इतना दुर्व्यसनी है, उस व्यसनों से घेरा है कि मैं रात दिन उससे परेशान हूँ, बहुत दुखी। ऐसे फिर और दूसरे व्यापारी के पास गया, उसको पूछा कि तुम सुखी हो क्या? चलो, तो बोला कि नहीं मैं दुखी हूँ, मुझे सब कुछ
सुख सुविधा है, लेकिन मुझे इतने रोगों ने घेरा है कि मैं उस रोग से बहुत परेशान हूँ। तो सबके पास गया, लेकिन कोई भी सुखी व्यक्ति नहीं मिला, तो वो वापस आ गया। बोला कि जाए सुखी व्यक्ति? नहीं महाराज जी, जिसके पास भी जाओ सब अपनी व्यथा ही सुना रहे हैं। तो बोले कि मुझे पूछा मैं सुखी हो कि नहीं? तो बोले मेरी तरफ देख, वो सबके पास इतनी सब सुखी सुविधाएं होते हुए भी वे दुखी थे, और मेरे पास न कपड़ा है, न मकान है, न धन वैभव है, लेकिन उन सबसे भी मैं ज्यादा सुखी हूँ। और सुखी क्या, मार्ग पर, अभी तो पूर्णता सुख नहीं है, लेकिन ऐसे मार्ग पर खड़ा हूँ कि इस मार्ग से आगे जाऊंगा तो मुझे परिपूर्ण सुख की प्राप्ति होने वाले। तो यही सुख का उपाय वास्तव में निष्परिग्रहता, निसंगता। इसमें आता ना, असंग घर मार्ग गबस्ती तेजसा। आपने निष्परिग्रहता रूपी अग्नि के किरण से, रश्मि से संपूर्ण कर्म को आपने जलाया है। तो कहने का तात्पर्य, और यहाँ पर भी मतलब जब तक संसार में है तब तक भय सबको है। भले ही समुद्र में जो है हर एक व्यक्ति को भय हमेशा रहता है। कोई ज्यादा त्रासित है, कोई कम त्रासित है। जैसे बहुत किसी जीव को ज्यादा मगरमच्छों ने पकड़ा है तो वो ज्यादा झपटा रहा है उससे छूटने के लिए उस समुद्र में। किसी ने थोड़े छोटे प्राणियों ने पकड़ा है तो उससे थोड़ा कम दुखी दिखाई दे रहा है। और कोई जहाज में बैठ करके जा रहा है लेकिन वो भी त्रासित है। जब तक वो किनारे पर जाकर के नहीं उतरेगा उसको भी अंदर में क्या है, भय है कि जहाज का कैसे तूफान आएगा, जहाज उलट जाए और कुछ हो जाए, कब रास्ता आ जाए, कब मेरा मार्ग पार हो जाए। मतलब ऐसा भय अंदर में बना रहता है। ऐसे जो ज्ञानी है वो धर्म की नाव पर बैठे हैं, लेकिन उनको भी जब तक संसार में तब तक क्या रहेगा, भय रहेगा ही। हमेशा लगता है ना कि मेरे संयम की साधना पूरी होगी कि नहीं होगी, कुछ बीच में ऐसा बाधा नहीं आनी चाहिए कि जब मुझे संयम से च्युत होना पड़े, किस प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। इसी मार्ग पर मेरा आगे गमन हो, ऐसा अंदर में एक भय बना रहता है। तो इसलिए संसार समुद्र में सब जीव कैसे है, त्रासित है। और ऐसे जीवों को इस संसार समुद्र से पार होने का मार्ग क्या है, तो एक भगवान का उपदेश, भगवान का जो तीर्थ है वही उसको तारेगा, वही उसका वास्तव में प्रधान मार्ग है। जैसा आगम में बताया है, अभी साक्षात भगवान नहीं है लेकिन भगवान ने बताया उपदेश हमें प्रत्यक्ष मिला है, तो उसका आधार लेकर के हम कम से कम नाव में तो बैठे। सबसे ज्यादा भय कम किसको है, जो नाव में बैठा है उसको कम है ना भय। धर्म की नाव पर, उसमें आता है ना दश लक्षण की पूजा में, या उसमें सम्यक चरित्र के इसमें आता है, धर्म की नाव बैठो शिवपुरी कुशलात है। जो धर्म की नाव में बैठा है वो मोक्षपुरी पर कुशलता से वहां पर पहुंचता है, मोक्ष के मार्ग पर है। तो भगवान के उपदेश का अनुसरण करके हम अपने जीवन को ढालते हैं, बनाते हैं, सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करते हैं। तो यही वास्तव में भगवान का उपदेश है और वही अपने को तारने वाला है, इसलिए वो प्रधान मार्ग है। ऐसा आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने जो बताया हुआ तीर्थ है वह इस संसार समुद्र में भयभीत जीवों को तारने का मुख्य मार्ग है। प्रधान पथ अग्रम, अग्रम मतलब प्रधान, वही मुख्य मार्ग है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। तो ऐसे जिसने कहा है वह मल्लीनाथ भगवान को मैं शरण जाता हूँ, उसकी शरण प्राप्त करता हूँ, ऐसे आगे के श्लोक में बताएंगे। आगे लास्ट का श्लोक है अंतिम। अब उन्होंने स्वयं किसके द्वारा इस संपूर्ण पाप को नष्ट किया, कर्म का क्षय कैसे किया वो बता रहे हैं, और कैसे उन्होंने संपूर्ण पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया। यस्य च शुक्लं परमतपोऽग्निर्ध्यानमनन्तं
दुरितमदाक्षी यस्य च शुक्लं परमतपोऽग्निर्ध्यानमनन्तं दुरितमदाक्षी तं जिनसिंहं कृतकरणीयं मल्लिमशल्यं शरणमितोऽस्मि। तं जिनसिंहं कृतकरणीयं मल्लिमशल्यं शरणमितोऽस्मि। यस्य च शुक्लं परमतपोऽग्निर्ध्यानमनन्तं दुरितमदाक्षी तं जिनसिंहं कृतकरणीयं मल्लिमशल्यं शरणमितोऽस्मि। नहीं, शिशिरांशु का अर्थ ही चंद्रमा होता है। हाँ, शिशिर मतलब जिसके किरण ठंडे हैं उसको शिशिरांशु मतलब चंद्रमा, उसका पर्यायवाची नाम है। षष्ठी का एक वचन है ना, शिशिरांशु हो जिन चंद्रमा, जिस जिन चंद्रमा का शिष्य साधु रूपी ग्रह ये विभव था चारों ओर। आगे बताते हैं, यस्य च, यस्य सब जगह है ना सभी श्लोक में। अभी 5वें श्लोक में भी ऊपर एक बता करके फिर उसका तम करके लास्ट के समाप्ति करेंगे। यस्य च मतलब और, यस्य शुक्लम ध्यानम परम तपोग्नि अनंतम दुरितम अधाक्षित, जिनके शुक्ल ध्यान रूपी जो परम तपोग्नि उत्कृष्ट तपोरूपी अग्नि है, उसने क्या किया? उस अग्नि ने अनंत पाप को जलाया। दह, दह धातु का अदाक्षित बनता है, तृतीय भूतकाल है। दह भूतकाल चलाएंगे ना तो कौन सा धातु है कोई पता नहीं चलता है। पहले धाक्षित, अब ये कैसा लगता है? कोई धाक धातु होगा या धाक्ष धातु होगा ऐसा लगता है। दह धातु का अधाक्षित रूप बन गया। उन्होंने अनंत पाप को जलाया, दग्ध किया। किससे जलाया? ध्यान से। पहले तो अब वो इतने मुनि थे, उनके पास पाप था क्या? मुनिराज पाप को जलाते तो मुनिराज उनके पास पाप होता है क्या? नहीं होता है ना। फिर कैसे जलाया उन्होंने? सभी संसारी जीवों के पास अनंत पाप कर्म है। अब बताना अनंतम दुरितम, छोटा मोटा नहीं पाप। कल बताया था ना 4 घाती कर्म, ये पाप रूप है सब। और वे घाती कर्म के परमाणु कितने हैं अपने पास में? संपूर्ण आत्मा को घेरे हुए कितने हैं कर्म? एक एक आत्मा के प्रदेशों पर अनंत अनंत परमाणु है। एक एक आत्मा के प्रदेश को घेरे हुए अनंत अनंत कर्म परमाणु है। तो पूरे आत्मा पर कितने हो गए? देखो, 1.5 गुणाने गुणित समय प्रबद्ध प्रमाण, कुछ कम 1.5 गुणाने, हाँ, समय प्रबद्ध। वो उसके विश्वसोपचय सहित 16 का मतलब विश्वसोपचय, मतलब एक आत्मा के प्रदेश अनंत कर्म परमाणु और उस एक एक कर्म परमाणु पर अनंत अनंत विश्वसोपचय, मतलब जीव राशि से अनंत गुणित इतना विश्वसोपचय है। तो इसलिए उसको गुना करते हैं तो विश्वसोपचय की संख्या आती है। मतलब कहने का तात्पर्य ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ पाप है ही नहीं, हम तो बहुत पुण्यात्मा धर्मात्मा है, लेकिन अंत में अपने घर में छिप करके, छिप नहीं बोलते ना, कितने छुपे हुए हैं। कौन? शत्रु। ये पाप कर्म रूपी शत्रु। इसका जब तक नाश नहीं करेंगे ये कभी भी उत्पन्न होंगे और अपने को तकलीफ देंगे। है हर समय उसका उदय भी चल रहा है।
चारों घाती कर्म का उदय चल रहा है। जो कुछ दुख हमें दिखाई दे रहा है उसका कारण वो घाती कर्म ही है। खेद का कारण कौन है? घाती नहीं, खेद निमित्ता नहीं। घाती कर्म ही खेद के कारण है। ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, मोहनीय, चारों के चारों सबसे प्रबल मोहनीय बताया जाता है, लेकिन चारों घाती कर्म पाप रूप है और इस आत्मा को तकलीफ दे रहे हैं। उससे यह जीव खेद खिन्न हो रहा है हर समय। ज्ञानावरण का उदय है, कितना हम जानते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी याद ही नहीं रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है। खेद खिन्नता होती है ना, किस कारण से खेद खिन्नता हो रही है? ये ज्ञानावरण कर्म हमें ज्ञान नहीं होने दे रहा है। नहीं होने दे रहा मतलब वो निमित्त है, लेकिन एक निमित्त की भाषा से बोलते हैं तो वो उसमें निमित्त है। और उस घाती कर्म से, उस द्रव्य घाती कर्म से भाव घाती कर्म बन रहा है ना अपना, वो भाव घाती कर्म और ज्यादा तकलीफ देता है। वो तो निमित्त है और ये तो साक्षात उपादान कारण बना हुआ है हमारे। तो ऐसा ये समझना कि अपने पास हम खाली नहीं हैं, हम पाप से भरे हुए हैं। जैसे अनंत गुणों से आत्मा के प्रदेश भरे हुए हैं, ऐसे इस आत्मा के पास में इससे संश्लेष रूप से संबंधित ऐसे अनंत अनंत पाप रूपी कर्म आत्मा के साथ भरे हुए हैं। जैसे घर में जितने कुटुंबी है उतनी ही शत्रु बैठे हैं। ये अनंत गुण अपना घर के कुटुंबी जन है, लेकिन ये सब कर्म कौन है? ये अपने घर में बैठे हुए शत्रु है। तो इसका जब तक हम नाश नहीं करेंगे, एक कोई अपने प्रतिकूल ऐसा कोई एक आदमी आ जाए अपने घर में, कैसे हाहाकार मचता है ये कब चला जाए? ये गया, हाँ अच्छा हो गई, पीड़ा गई हमारी। लेकिन यहाँ हमारे घर में कितने शत्रु बैठे हुए हैं, अनंत शत्रु बैठे हुए, लेकिन हम फिर भी शांति से सो रहे हैं। कुछ भी अंदर नहीं लग रहा है कि मुझे इन कर्मों को निर्जरित करना है। एक कर्म जब तक मेरे पास रहेंगे तब तक मैं सुख से सो नहीं सकता हूँ, मैं सुख से रह नहीं सकता हूँ। तो ये संपूर्ण अनुकूलता में भी इस मार्ग को क्यों चुनते हैं? बस वो कर्म दिखाई देते हैं, उन कर्मों का मुझे नाश करना है। जब तक मैं इस मार्ग में आगे नहीं बढ़ूंगा तब तक, ये बता रहे ना आचार्य कि उसको जलाने का साधन क्या है? शुक्लम परम तपोग्नि, ध्यानम, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि, वो क्या है? उस पाप को जलाती है। तो ये उनकी स्तुति करते हुए हमें ऐसी प्रेरणा मिलनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया, उस ध्यान के माध्यम से अपने पाप को जलाया। तो ये उपाय मुझे भी करना चाहिए। संसार में कोई भी अपने प्रतिकूलता को दूर करने का उपाय सुनते हैं तो तुरंत क्या लगता है कि मुझे ये करना चाहिए। जैसे मुझे आंखें की परेशानी हो रही है और कल डॉक्टर पे आई थी तो उन्होंने बताया कि मोती बिंदु हुआ है, तो वो नींबू में एक तार ये करना। एक महाराज जी है, कहीं विद्यासागर महाराज जी के शिष्य, तो उनको वो देखते हैं 2-3 साल से, तो उनको मोती बिंदु है लेकिन वो बड़ा नहीं अभी तक थोड़ा भी। तो क्या किया उन्होंने, बोले कि वो नींबू का एक बूंद रस केवल यहाँ आचार्य ने बताया उनको, आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने उनको उपाय, वो बोले कि मुझे आंखें ऐसी हो रही है तो ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो बोले कि तुम कुछ मत करो, नींबू का रस छोड़ो एक बूंद। हाँ वो लेकिन कैसा, तारे के तांबे के तार से उसमें एक खोजना, उस नींबू में छेद करना और उसमें जो एक बूंद निकले वो डालना। चक्कू से काट करके नहीं डालना, चक्कू नहीं लगने देना उसको, चक्कू वो लोहे का रहता है ना, तो लोहा का स्पर्श नहीं होना चाहिए उसको, तो तांबे के तार से निकाल करके वो डालना। मैंने कहने का तात्पर्य क्या कि वो सुनते ही हमें अंदर में क्या लगा कि अब मुझे रोज करना चाहिए, करना चाहिए नहीं माता जी माता जी को महाराज जी को उपाय बताए। मतलब एक कोई अब अनुभव करके देखो, कोई भी आप उससे उसका ठीक हो गया रोग, या उससे उसकी परिस्थिति सुधर गई, या उससे उसका भला हो गया, या उससे उसका मतलब परीक्षा में पहला नंबर आया। ये उपाय सुनते ही हमें अंदर से में ऐसा भाषित होता है कि मुझे ये उपाय करना चाहिए। लेकिन यहाँ क्यों नहीं भाषित होता है? क्योंकि ये सब खाली शास्त्रों की बातें लगती हैं।
वास्तविकता नहीं देखते हैं कि जिनेंद्र भगवान ऐसे याद करो, कल्पना करो, तीर्थंकर भगवान जब मुनि थे, उन्होंने कैसे तपस्या किया, क्या किया उन्होंने, संपूर्ण अनुकूलता में भी सब कुछ त्याग करके उन्होंने ध्यान किया। तो मुझे भी ध्यान करना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं लगता है? उन्होंने ध्यान के द्वारा कर्मों का नाश किया, तो मुझे भी मेरे कर्मों का नाश, तो हमें एक तो कर्म का श्रद्धा नहीं है, मेरे पास इतने कर्म है, इतने नहीं देते को, भाषित नहीं होते, और आगम को पढ़ करके श्रद्धान करके वैसा अंतरंग में भाव भाषण नहीं करता है, तो नहीं लगता। इसलिए सब शास्त्र हमारा कैसा चल रहा है, ऊपर ऊपर से पढ़ना चल रहा है, इस कान से सुना और इस कान से छोड़ दिया, लेकिन उसकी तत्व बातें मुझे ये करना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए हर बार पढ़ करके। मैं सुबह विचार करती कि भगवान ने इतना ध्यान किया और हम ऐसे निश्चिंत बैठे हुए, ध्यान की हमें चिंता नहीं, ध्यान करना चाहिए अपने को। मतलब कितना हमारा ध्यान कम होता है, और अन्य बातों का ध्यान हो सकता है, तो इसका क्यों नहीं ध्यान हो सकता है? सांसारिक बातों का हमें ध्यान होता है, इधर उधर ध्यान, फिर इसका ध्यान क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसकी लगन नहीं लगी हमें, इसमें रुचि उत्पन्न नहीं हुई है, इसलिए वो उसका ध्यान, वो जिसको आपको करना है बिना सोचे उसका चिंतन चलता है कि नहीं चलता है, मुझे अमुक अमुक करना है, अमुक अमुक करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ऐसे इसका भी चिंतन कब चलेगा? कि जब हमें तत्व और ये मुझे करना है एक तो पहले, और इसका मार्ग क्या है, किस तत्व को समझ करके उसी रुचि करना। तो आप जब तक ये संकल्प नहीं करेंगे कि मुझे अपने कर्म की निर्जरा करनी है, और कर्म की निर्जरा करने का साधन आगम में बताया है, और एक प्रत्यक्ष सभी तीर्थंकरों ने किया है ये उपाय, और उनको वो फल की प्राप्ति हुई है, तो मुझे भी ये ही साधन का अवलंबन करना चाहिए। तो ये ध्यान हर जगह आचार्य बताते कि ध्यान रूपी अग्नि से उन्होंने कर्म को जलाया। तो एक ध्यान अग्नि है, उसमें कर्म सब जल जाते मतलब अपने आप को आत्मा से पृथक हो जाते हैं, आत्मा के संबंध को छोड़ करके असंख्यात समय प्रबद्ध की एक समय में निर्जरा होती है। कैसी निर्जरा होती है? ध्यान के माध्यम से जब हम वेद विज्ञान का प्रयोग करके अपनी शुद्ध आत्मा को जानते हैं, या किसी भी आगम का भी चिंतन हो उस समय, तो भी कर्म की निर्जरा होती है। ऐसा नहीं कि आत्मा का ही चिंतन से होता है, अपने परिणामों की जो विशुद्धि बढ़ती है वो चिंतन से, उपयोग एकाग्र होने से, तो वो अंतर में चाहिए, लेकिन वो तत्व का चिंतन केवल शाब्दिक रूप से नहीं, वास्तविक रूप से हम जीव अजीव आदि संपूर्ण द्रव्यों को जान करके चिंतन करते हैं, और वैसा उपयोग को एकाग्र करते हैं, तो वह नियम से क्या होता है? ध्यान प्रकट होता है, और उस ध्यान ही एक माध्यम है, साधन है अपने संपूर्ण कर्मों को नष्ट करने का। मतलब कि विशुद्धि है ना, एक जो तत्व का चिंतन करते हैं, जो आनंद उत्पन्न होता है। हमेशा मैंने कितनी बार वो श्लोक बोला है, आनंदो निर्दहत्युद्गम कर्मेंद्र मनारतम। जो आपको आनंद आना चाहिए, नहीं तो खाली दुख से तप करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, घुटने दुख रहे, ये दुख रहा है, वो दुख रहा है मुझे, दुख की पीड़ा होगी तो कर्म की निर्जरा नहीं होगी, उसमें आनंद की। परिश्रम में भी कब कर्म निर्जरा होती है? परिश्रम में दुख भाषित नहीं होना चाहिए। हाँ, शरीर को दुख हो रहा है तो शरीर का दुख शरीर में देखो, और अपने आत्मा को उससे अलिप्त करके अपने आत्मा में रहो, तो अपने आप क्या हो जाता है? वहां पर कर्म की निर्जरा होती है। तो इसलिए कह रहे कि परम तपोग्नि, ये परम तप है, उत्कृष्ट तप है। 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान बताया, पृथक इतर विचार, एकत्व इतर विचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, प्रतिक्रिया निवर्ति। तो इन 4 ध्यानों के द्वारा उन्होंने क्रम से संपूर्ण कर्मों का नाश किया। पहले पृथक इतर का विचार ध्यान किया तो श्रेणी पर आरूढ़ हो गई, शपक श्रेणी पर, दोनों श्रेणी पर होता है, लेकिन शपक श्रेणी पर ही कर्म का नाश होता है। तो 10वें गुण स्थान में उस ध्यान के द्वारा मोहनीय रूपी कर्म शत्रु का नाश किया। फिर आगे एकत्व इतर का शुक्ल ध्यान किया तो उनके बाकी के 3 घाती कर्म, ज्ञान, आवरण, दर्शन और अंतराय, ये तीनों घाती कर्मों का नाश हुआ। काम तो अपने को कर्म की तरफ देखना नहीं है, अपने उपयोग को इतना एकाग्र करना है
अपने अंदर में भीतर में, कि जिससे अपने आप कर्म, हमारा हर समय उस कर्म की तरफ ही ध्यान है, इसलिए कर्म छोड़ के जाते नहीं है। जिस व्यक्ति की आप बहुत देखभाल करेंगे वो व्यक्ति छोड़ के जाएगा क्या आपको? आओ भगत करेंगे तो हर समय हमारे कर्म के पीछे चल रहा है। पाप पुण्य कर्म का उदय हर्षित हो गए, पाप कर्म का उदय हो गया दुखी हो गए। एक कर्म के पीछे भागना है, उसके आओ भगत करना है ना, उसके आओ भगत करना छोड़ो। कि कैसे भी कर्म का उदय आए, मुझे तो उसमें समता भाव धारण करना है, ना हर्षित होना है, ना ये शब्द नहीं रटना है खाली, ऐसे प्रैक्टिकल अपने जीवन में आना चाहिए। तो वहां पर क्या होगी, अपने आप कर्म की निर्जरा होगी। कर्म का जब हम उपेक्षा करेंगे, कर्म का तिरस्कार करेंगे, तो कर्म अपने पास आना ही बंद हो जाएगा, जो है वो भी छोड़ करके निकल जाएंगे। आप देखो थोड़ा सा प्रतिकूल, सुषमा भाभी सबको थोड़ा प्रतिकूल करो तो कोई नहीं आएंगे। आप सबकी सुविधा करते तो सब लोग बोलते कि इतने गांव में नहीं आते, यहाँ क्यों इतने लोग आते हैं? तो सब क्या अवभगत करते हैं। तो ऐसे हम भी कर्म की अवभगत कर रहे हैं, इसलिए कर्म आज तक हमें छोड़ करके जाने के लिए नाम देते नहीं है, उसकी निर्जरा होती नहीं, और ज्यादा आते ही जा रहे हैं। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि एक तप रूपी अग्नि अपने में सुलगाओ, ये शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि। अभी तो हम शुक्ल ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन धर्म ध्यान कर सकते हैं, और धर्म ध्यान के माध्यम से हम दर्शन मोह मिथ्यात्व जो है, अनंतानुबंधी कशा है, अप्रत्याख्यान कशा है, इसको तो उसका भले पूरा नाश नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसकी शक्ति तो कम कर सकते हैं। दर्शन होने का उपशम क्षयोपशम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ध्यान का पुरुषार्थ अभ्यास नियम से करना चाहिए, क्योंकि ये तत्व ज्ञान का फल ध्यान है। यदि हमें इस वस्तु का स्वरूप समझ में आया है तो ध्यान करो कहना पड़ता है क्या? अपने आप ध्यान होना चाहिए। अपने आप मतलब ऐसा भी नहीं लोग बोलते कि ध्यान में बैठने की क्या जरूरत है, वो अपने आप होगा नहीं। इस जीव को इतनी आर्तर उतर ध्यान की आदत है, उसको वहां से छुड़ा करके ये ध्यान के परिकर दे करके उसको बिठाना पड़ेगा, तभी वो एकाग्र हो पाएगा। क्योंकि उपयोग की एकाग्रता के लिए बाह्य सामग्री आवश्यक है। नहीं तो आप चलते चलते मैं ध्यान करूंगा, बोलते बोलते ध्यान करूंगा, वो अभी अवस्था नहीं आपकी चलते चलते और बोलते बोलते ध्यान करने की। अभी तो इस अशुभ ध्यान से छूटने के लिए आपको इस शुभ ध्यान का अवलंबन लेना आवश्यक है। इसलिए ध्यान के लिए समय निकाल करके हमें बैठना चाहिए। और उस समय पहले प्राथमिक अवस्था में कुछ अवलंबन लेकर के बैठो, क्योंकि अपन अवलंबन नहीं लेते, ऐसे शून्य बैठ जाते तो ध्यान नहीं लगता है, फिर कुछ ना कुछ विकल्प आते रहते। तो किसी गाथा का, किसी मंत्र का, किसी इसका अवलंबन लेकर के बैठ करके उसमें उपयोग को एकाग्र करना सीखो। पदस्थ ध्यान, पिंडस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, इसीलिए तो बताए उपयोग को एकाग्र करने के लिए। ये सब आचार्य ने सब आगम में बताया है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ नहीं है। आगम में पढ़ करके आगम में छोड़ देते हैं, झाड़ करके उठ जाते हैं, आगम को बांध करके रख देते हैं। आज मैंने जो पढ़ा उसका मैंने कितना अनुसरण किया, ये देखते जाओ। आज ध्यान पढ़ा, आज कितने लोग ध्यान करते हैं, मैं कल पूछूंगी कितने लोगों ने ध्यान किया, करके देखना है ना। नींबू आग में डालना है। ऐसे यहाँ पर हमने सुना कि भगवान ने ध्यान करके अपने कर्म का नाश किया, मतलब संपूर्ण रोग ही नष्ट हो गया, निरोगी हो गए। तो मुझे भी वैसी निरामय अवस्था को प्राप्त करना है, पाप रहित होना है, तो मुझे ये उपाय करना ही चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान का ये बताया कि ध्यान जो है वो अनंत कर्म को दूरित, मतलब पाप को उन्होंने जलाया। ऐसे तम, अब तम आ गया। अभी तक 4 श्लोकों में और इस 5वें श्लोक में यस्य यस्य कहा था। जिस महर्षि के संपूर्ण पदार्थ का अवबोध हुआ है, जिसका जो वचन है वो संपूर्ण प्राणी को रमाता है, जिसका शरीर है वो स्वर्ण के समान आभायुक्त है, ऐसे जो बताया, ऐसे उस जिनसी हम 3 विशेषण दिए इसमें भी। मल्लिम तम मल्लिम शरणम इतः अस्मि, उस मल्लिनाथ भगवान को मैं शरण जाता हूँ। शरणम इतः मतलब प्राप्त हुआ,
अस्मि मतलब मैं, इतः कौन, अहम करता है यहाँ पर, मैं उस मल्लिनाथ जिनेंद्र को शरण आया हूँ या शरण गया हूँ, इतना मतलब जाना ऐसा होता है। कैसे मल्लिनाथ, और 3 विशेषण बताए। तम जिन सिंह, कैसे वे जिन सिंह, सिंह शब्द श्रेष्ठ अर्थ में आता है। संपूर्ण जिनेंद्र जिनों में, जैसे सब प्राणियों में सिंह प्रधान होता है, ऐसे संपूर्ण मुनियों में श्रेष्ठ कौन होते हैं? जिनेंद्र भगवान होते हैं। सभी जितने भी सम्यक दृष्टि से लेकर के जो मुनि है वो सबको जिन कहते हैं, क्योंकि उन्होंने मोह पर विजय प्राप्त किया है, इसलिए उनको जिन संज्ञा दे दी है। और सब जिनों में जो श्रेष्ठ है वो जिन सिंह है। या जिनों में मतलब जो अर्यंत भगवान है या सब तीर्थंकर है, उसमें भी ये 5 तीर्थंकर ब्रह्मचारी हुए, इसलिए उनकी ज्यादा महिमा की जाती है। मल्लिनाथ भगवान, वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर, इसलिए उनको जिन सिंह कहा, जिन श्रेष्ठ, जिनों में श्रेष्ठ है, प्रधान है, ऐसे मल्ली तीर्थंकर। और कैसे कृतकरणीय, जो करणीय मतलब करने योग्य, जिन्होंने कर दिया है। क्या है करने योग्य? अभी रसोई बनाना है, करने योग्य है ना। तो संसार अवस्था में हमारा क्या करनी रहता है? बस बेटे की शादी करना है, बेटी की शादी करना है, मकान बनाना है, पैसा कमाना है, और क्या 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 चीजें रहती है। सब कुछ होते हुए भी अभी कृत्य वही हम बाकी रखते करनी है। कभी ऐसा लगता है कि अब मेरा काम पूरा हो गया? लगेगा ही नहीं। जब तक एक हाथी कर्म अंदर पड़े हुए हैं तब तक कृतकृत्य नहीं होंगे। मुनिराज भी कृतकृत्य नहीं है। क्यों नए नए शास्त्रों का हम अभ्यास करते हैं, नए नए तपस्या करते हैं? क्योंकि अभी करणीय पूरा नहीं हुआ है। एक अर्यंत भगवान ही ऐसे और सिद्ध भगवान कि जो कृतकृत्य हो गए, उनको कुछ करना बाकी नहीं रहा। और जो कृतकृत्य हो गया वो कैसा होता है? पूर्णतः सुखी, पूर्णतः निश्चल्य, पूर्णतः निश्चिंत। आप महिला होते हैं ना, कब होते हैं कृतकृत्य? सुबह से उठ करके जो कमर कसी है काम करने के लिए, फिर दोपहर में सबका खाना हो जाता है, सब इधर उधर हो गया, क्या बोलते हैं, बस हो गया। जैसे तुम वो समय कृतकृत्य होते हैं ना, तो कैसे शांति का अनुभव करते हैं, काम हो गया। अभी कुछ काम रखा हुआ है तो कैसा लगता है अंदर, अभी काम बाकी है, अभी काम बाकी है। तो एक आकुलता रहती है, दुख रहता है। लेकिन जब काम पूरा होता है तो एक वो क्षणिक शांति है, वो वास्तविक शांति नहीं है। लेकिन वो दशा अपन अनुभव करो तो ये संसार ही हमारा जब खत्म हो जाएगा तब कितनी निश्चिंतता होगी, कितने सुखी होंगे हम। सब काम बंद हो जाएंगे। वो तो काम आपका सुबह से दोपहर तक शांत हो गया, लेकिन बाद में 1-2 घंटे के बाद चलो उठो शाम का करना है, वो कृतकृत्यता नहीं है। तो जो संपूर्ण कर्म का अभाव करके जो उन्होंने परम सुखरूप अवस्था प्राप्त की है वो कृतकृत्य अवस्था है। उनको अब कुछ करना बाकी नहीं, अनंत काल तक बस सुख ही सुख भोगने, वो भी भोगने के लिए, भोगने की इच्छा नहीं है, अपने आप अनंत सुख प्रत्येक क्षण अनुभव में आता है उनको। तो ऐसे कृतकरणीय। और कैसे अशल्यम, शल्य रहित। कैसा विशेषण दिया जाए? शल्य 3 प्रकार है, माया, मिथ्यात्व, निदान। व्रति निश्चल्य होता है। व्रति में तीनों प्रकार के शल्य नहीं चाहिए। या व्रत जब करेंगे उसका श्रद्धा नहीं है तो कौन सा शल्य पड़ा हुआ है अंदर? मिथ्यात्व रूपी शल्य पड़ा हुआ है। व्रत करते हुए हमें कपट है, अंदर से एक करना और बाहर से एक दिखाना, तो क्या है वो? माया शल्य है। और व्रत हम इतना पालन करते हमें अच्छा स्वर्ग मिलेगा, अच्छा सुख भोगने को मिलेगा, तो ये निदान है। तो ये तीनों से रहित जो व्रत है वही वास्तव में व्रत है, इसलिए निश्चल्य कहा है। और ये भगवान तो पूरे शल्य से रहित हुए हैं, कोई किसी प्रकार का शल्य नहीं है, किसी प्रकार की कषाय नहीं है। तो ऐसे शल्य रहित है। या इन्होंने ऐसा भी अर्थ किया कि इसका क्रिया विशेषण जैसा भी अर्थ कर सकते कि जैसे शल्य रहित हो ऐसे मैं उनको शरण जाता हूँ।
अशल्यम मल्लिम का विशेषण करना, या दूसरा ऐसा भी अर्थ कर सकते कि अशल्यम यथा स्यात् तथा मल्लिम शरणमित अस्मि। जैसे मैं शल्य रहित हूँ ऐसे मैं मल्लिनाथ भगवान का शरण लेता हूँ। तो इस प्रकार या मल्लिनाथ भगवान की स्तुति पूरी हुई है। अब आगे टाइम हो गया, मुनि सूरतनाथ की कर लेते हैं, टाइम हो गया। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। ज्ञान दर्शन संपन्न। देखो अपने को, है क्या भीतर कोई? पूछते हैं ना बाहर से, कोई है क्या? तो अंदर से आवाज आती है, हाँ मैं हूँ। तो यहाँ पर भी पूछिए, इस शरीर के भीतर कोई है क्या? तो अंदर से आवाज आती है कि हाँ, यह जो जान है ना, यह मैं हूँ, मैं का अनुभव हो रहा है इसमें। तो कौन कर रहा है मैं का अनुभव? जो अनुभवशील पदार्थ है वही तो अनुभव कर रहा है। तो अपने को देखो, मैं एक अनुभव स्वरूप पदार्थ हूँ, ज्ञानात्मक पदार्थ हूँ। ये ज्ञान, ये विचार, ये अनुभव जिसमें से प्रकट हो रहे हैं, ऐसा एक ज्ञान का स्रोत मैं हूँ। जिसमें से आनंद प्रकट हो रहा है, ऐसे आनंद का स्रोत मैं हूँ। ज्ञान और आनंद निराधार नहीं है, उसकी आधारशिला है, उसका यह स्रोत ही मैं हूँ। जानिए, मैं ज्ञानानंद स्वभाव ऐसा हम कहते हैं, लेकिन अनुभव करो। संपूर्ण प्रदेशों को देखो अपने ज्ञान और आनंद स्वरूप। शरीर, पांव से लेकर मस्तक तक सर्वत्र देर नहीं लगती है ध्यान को विहार करने के लिए। सर्वत्र देखो एक फीलिंग हो रही है, अनुभव हो रहा है। तो यहाँ अनुभव निराधार नहीं है, अनुभवशील पदार्थ है, इसलिए अनुभव हो रहा है। तो ये अनुभवशील पदार्थ ही मैं हूँ, ये अखंड है, चैतन्य स्वरूप है, ज्ञान दर्शन स्वरूप है। ऐसा देखो इस वस्तु को, और यही मैं हूँ ऐसा अंतरंग में प्रतीति करो। शरीर को यहाँ जो चैतन्य स्वरूप वस्तु है उसको जानो, उसका अनुभव करो। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूपो अनुभव स्वरूपो टंकोत्कीर्ण न्यायक स्वरूपो परम शांत स्वरूपो शुद्धो एको ध्रुवो